बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ के यूनिट नंबर 3 को। और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को, उसके कंप्लीट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वीडियोस पसंद भी आ रही हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें, कोई इशू हो तो मुझे ज़रूर बताया करें, मैं ज़रूर इंशाअल्लाह आपका मसला हल करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इसका, ताकि आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएं। देखें, इस यूनिट में हम सबसे पहली चीज़ तो क्या क्या आपसे कहा जा रहा था, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हम इस वीडियो लेक्चर में यानी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे और ग्राफ के जरिए हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इसमें आपसे सारा कुछ पढ़ लेना है कि इन्वर्स फंक्शन भी फाइंड करेंगे, उसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको दी जा रही है, मगर इसमें जो चीज़ें मेन याद करने वाली है ना वो आपने याद कर लेनी। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बल्कि इज इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें एक्स की जो है वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है। ये चीज़ आप जानते हैं कि अगर मैक्सिमम डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर तो इक्वेशन हो तो इक्वेशन कहते हैं, और अगर साथ एफ ऑफ एक्स लगा होगा तो दिस विल बी टर्म्ड एज फंक्शन, यानी ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो ये हमें पहले से मालूम है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने ज़हन नशीं रखनी है बच्चों। अब ज़रा गौर करें, मैं आपको ये बना रहा हूँ दो इस तरह के यू बना रहा हूँ, ठीक है। एक यू ये है और एक यू ये है। तो इसको आपने यू नहीं पढ़ना आज से, अब आपने इसको यू नहीं पढ़ना, आज से इसको पढ़ेंगे पैराबोला। क्या पढ़ेंगे? पैराबोला। अब सर ये पैराबोला क्या चीज़ है? बेटा ये पैराबोला बेसिकली होता है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफिकली ड्रा करते हैं। लाइक देखें, लीनियर थी ना, लीनियर को हम ड्रा करते थे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाती थी, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से कोई भी हमारे पास लाइन आ जाती थी। तो बच्चों जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक फंक्शन को ग्राफिकली ग्राफ पे ड्रा करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का पैराबोला मिलता है। तो ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, ठीक है। अब इस पैराबोला में हमारे पास जो ये पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट से जाके ग्राफ अपनी हालत को तब्दील करेगा वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। अब हालत को तब्दील करने से मुराद क्या है? लाइक सपोज कर लें, आप यहाँ पे सपोज कर लें कि ये पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन बॉल को ऊपर थ्रो करता है आसमान की तरफ, ठीक है। अब ये बॉल आसमान की तरफ जा रही है, अब ये जाती जाएगी, जब तक बॉल के अंदर एनर्जी है तब तक ये बॉल ऊपर जाती रही है, ऐसा ही है ना। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस पॉइंट पे जाके बॉल अपनी हालत को तब्दील करेगी। देखिए पहले वो ऊपर जा रही थी बॉल, तो अब ये क्या ऊपर तो नहीं जाती रहेगी, नीचे भी तो आएगी ना। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जाके बॉल कुछ नैनो सेकंड, सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा होता है, कुछ नैनो सेकंड के लिए बॉल स्टे करेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टे करेगी कुछ नैनो सेकंड के लिए, कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, और उसके बाद वो बॉल जनाब नीचे मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या इस पॉइंट पे हालत चेंज हुई है उसकी कि नहीं हुई? हालत चेंज ये हुई कि पहले इंक्रीजिंग थी, पहले इंक्रीज कर रही थी उसकी हाइट, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसकी हाइट मैक्सिमम थी, ज्यादा से ज्यादा, यानी उससे ज्यादा वो नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होगी, मिनिमम, ठीक है। तो यही पॉइंट बेसिकली ये हम इसकी बात करते हैं कि अब ये ग्राफ है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आया, इस पॉइंट को हम कहेंगे दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते होते हैं वर्टेक्स। ये मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 2 में बताया था, मगर फिर भी मैं आपको इस चीज के बारे में गाइड कर रहा हूँ। ये वर्टेक्स होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे उसने वही चीज बताई हुई है वर्टेक्स वी, और इसको हम वी वर्टेक्स इस तरीके से कहते हैं। आगे ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो का मतलब क्या है मैं आपको भी समझाता हूँ। तो बच्चों ये भी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे सबसे कम वैल्यू होगी ये पॉइंट, और उसके बाद अपनी हालत को फिर चेंज कर लेगा। तो जब अपनी हालत को वो चेंज कर लेता है उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है। तो होता बेसिकली ये है कि पहले अगर वो इंक्रीज कर रहा था तो बाद में डिक्रीज करेगा, और अगर पहले डिक्रीज कर रहा है तो बाद में इंक्रीज करेगा उस पॉइंट के बाद। अब आगे बाद ऐसा भी होता है कि पॉइंट के बाद वो वापस इंक्रीज कर लेता है कुछ इस तरीके से, मगर वो हमारा सिनेरियो डिफरेंट है, अभी हम उसको डिस्कस कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये था बच्चों बेसिकली पैराबोला। इसको आपने अब से पैराबोला बोलना है, इसको आपने यू नहीं बोलना। ये बेसिकली हमारे पास पैराबोला कहलाता है। इस तरीके से हो या फिर इस तरीके से, उसको हम पैराबोला कहेंगे। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें आप जानते हैं फर्स्ट वैल्यू ए की होती है, दिस वन इज ए, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए होती है, बी और साथ एक्स की बी होती है और सी कांस्टेंट होता है। यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है, इन दैट केस कि अगर तो a इज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब a इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये है कि अगर a पॉजिटिव है तो यहां पे जो हमारे पास होगी कर्व कुछ इस तरीके से ड्रा होगी। ठीक है, लाइक देखें, अगर a इज ग्रेटर देन जीरो है तो जो हमारे पास कर्व ड्रा होगी बच्चों वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगी, यानी ये a इज ग्रेटर देन जीरो की कर्व है। तो यहां पे अगर ये वाली कर्व है, इसको जो ये वाली कर्व है ये ड्रा होगी जब a इज लेस देन जीरो होगा। जब a नेगेटिव होगा मतलब a की वैल्यू माइनस में होगी तो हम ये वाली कर्व ड्रा करेंगे, a की वैल्यू प्लस में होगी तो ये वाली कर्व ड्रा की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट था। और आगे ये वर्टेक्स में हमारे पास दो पॉइंट होता है ना, वर्टेक्स में हमारे पास होता है h एंड k। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है, फर्स्ट वैल्यू h की होती है, सेकेंड वैल्यू k की होती है। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें। और नेक्स्ट हमारे पास जो है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। आगे आपने एक चीज़ याद रख लेनी है कि अगर ये वाला हमारे पास मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये मतलब इसे हमने क्या कंक्लूड किया कि a इज ग्रेटर देन जीरो है, तो उसमें क्या होगा, वर्टेक्स जो है आपका किस पॉइंट पे है, मिनिमम पॉइंट पे है। ठीक है, और अगर a लेस देन जीरो है तो वर्टेक्स जो है वो किस पे है, मैक्सिमम पॉइंट पे। ठीक है, बस आपने ये याद रख लेना है। तो बाकी आगे चीज़ें हमारी सिमिलर, आसान ही है, कोई मसला नहीं है, इसमें मुश्किल नहीं है। तो आए बच्चों, उसको हम स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो मुझसे पूछ लेना है आपने। तो आए डियर स्टूडेंट्स, को हम स्टार्ट करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि बच्चों हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। तो आए बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, उसने साथ बता दिया कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज करना है, और कोई मेथड हम यूज नहीं कर सकते। उसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वी विल यूज ओनली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, सो आए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो जो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1, f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में बच्चों आप जानते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, हम फार्मूला क्लोज करते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से पता है, हम ये क्लास 10 में भी करके आए हैं, हमने बड़े तरीके से इसको छोटी क्लासेस में पढ़ लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि फर्स्ट वैल्यू देखने आपने किसी का स्क्वायर है, ऑब्वियसली स्क्वायर होनी चाहिए, नहीं होगी तो उसका सिनेरियो डिफरेंट है। फर्स्ट का स्क्वायर आ गया। फार्मूला बेसिकली बच्चों ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस भी आ सकता है, माइनस में माइनस हम साहब रखेंगे, वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूंगा ना, इसका मतलब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहेंगे। हमने इस फॉर्म में ला के इसको 2ab की फॉर्म में, तो हमने अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस पर अप्लाई कर देना। तो a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा। ठीक है, 2 फार्मूले का आ गया, लगा दिया बिल्कुल। आगे a, फर्स्ट वैल्यू जो होगी बच्चों वो a की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट हमारे पास क्या है, वो x है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब रही बात b की, वी डोंट नो व्हाट इज b हियर। ठीक है, नहीं ना पता b क्या है। अभी तो यहाँ पे 13 है, 13 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसके लिए बच्चों आपने करना ये है कि अब ये देखें जरा, 2 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 2x को 2x आ गया। अब आपने सोचना ये है कि इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो वापस 6x आए। ऐसा ही है ना, ये चीज़ें मैं वो पहले आपने क्लास में पढ़ी है, फिर भी आपको मैं गाइड कर कंप्लीटिंग स्क्वायर में। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब b की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 बच्चों मैंने खुद से ऐड किया, 3 इसमें मौजूद नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 3 का स्क्वायर ऐड भी करना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा। और ये वाला 13 जो है बच्चों ये आ जाएगा एज इट इज। वंस अगेन दोबारा देख लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाने के लिए बच्चों मैंने सबसे पहले लिखा a स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a फर्स्ट वैल्यू है x और b हमने खुद बना लिया, चेक कर लिया कि किस तरह बनता है, और उसका जो चीज़ हमने यहाँ पे ऐड की है उसका स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी हमने ऐड कर माइनस कर दिया। ठीक है, और ये 13 वैसे का वैसे ही आ गया। तो बच्चों यहाँ पे तो बंद हो जाएगा फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस आएगा जी बच्चों,
ये तो फार्मूले बंद हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13 विल रिमेन एज इट इज। ओके, सो नेक्स्ट जो है जी, हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 13 में से 9 को माइनस करेंगे, द आंसर विल बी 4। ठीक हो गया। तो अब बच्चों हमारे पास ये फंक्शन जो है क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉल्व हो चुका है। हमने अब इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने एक छोटी सी, आपको मैं वैल्यू लिखवा रहा हूं, आपने उसको उसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, आपने लिखना है जी कंपेयर इट विद, किसके साथ जी कंपेयर करूंगा मैं, जरा देखिएगा। अब वो क्या है जी, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। इस एक्सप्रेशन के साथ आपने इसको बच्चों कंपेयर कर लेना है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें से कंपेयर करके बच्चों हम पता लगा सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये, अब क्या ये उस तरह की फॉर्म बनी हुई है ना, देखें x माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस के और साथ यहाँ पे a। अब यहाँ पे आपने गौर से बात समझनी मेरी। अब इस होल स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी, देखें ये होल स्क्वायर है ना, इस होल स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी होगी वो होगी a की। मतलब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना इसके बाहर, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इसका मतलब x की है, ओके x की है। सेकंड वैल्यू h की है, तो इसका मतलब जी h की है। तो h यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, h इज इक्वल टू -3 लगाऊंगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ax माइनस एच था, तो यहाँ पे प्लस में है 3 + 3, तो यहाँ पे लगा दूंगा -3। प्लस हो तो माइनस लगा दें, माइनस हो तो प्लस लगा दें, आसान अल्फाज में बताया मैंने आप। और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी बिल्कुल सिंपल, उससे बाहर लिखिए, वो बच्चों होगी k की, k विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया। अब हमारे पास a भी आ गया है, h भी आ गया है। h और k वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं ना, वर्टेक्स बराबर होता है h एंड k के। तो इसका मतलब वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास कौन सा आया, -3 और 4 पॉइंट, वो वाला ऐसा पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ जो है, ये फंक्शन जो है अपनी हालत को चेंज कर रहा है। अब यहां पे एज a इज, अब जरा गौर करें कि a की वैल्यू प्लस में है कि माइनस में आई है, प्लस में आई है ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इट्स स्पैन इज अपवर्ड। स्पैन वो जो होता है ना, इसको हम स्पैन कहेंगे, इस एरिया को, इसे को स्पैन कहेंगे। स्पैन इज अपवर्ड, इट मींस, मैं फर्स्ट में लिख रहा हूं, बाकी नेक्स्ट में फिर आपने खुद ही लिखते जाना नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट मींस f of x हैज मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0 है तो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम होगा। ठीक है जी, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी, वो वैल्यू मिनिमम क्या होगी, वो ये वाली होगी, 4 होगी। ठीक है, जो k की होती है वो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है। वैल्यू विल बी 4 एट x इज इक्वल टू -3, किस पे होगी, -3 पे। ठीक है जी, दिस वन, बस आपने ये चीज याद रख लेनी बच्चों। ये आपका आंसर आ गया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया है। तो आए अब इसके हम पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर एज इट इज है। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो मुझे आप बताइएगा, मैं जरूर आपको हल करूंगा इस मसले को। तो आए पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है f of x इज इक्वल टू x² + 4x। ठीक है जी, तो आए सबसे पहले बच्चों इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, देन नेक्स्ट हम इसमें फर्दर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो आए जी, हमारे पास है जी x² + 4x, तो a² + 2ab बनाते हैं सबसे पहले जी। ये है जी a², 2 फॉर्मूले का, a है x, तो 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, 4 आए, ऑब्वियसली 2 के साथ, तो ये 2 हमने अपने पास से मल्टीप्लाई करवाया, तो उसको हमें ऐड करवाना पड़ेगा स्क्वायर, और उसको माइनस भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है, हमने स्क्वायर ही कराना बच्चों। ठीक है, तो बस सिंपल, तो ये a² + 2ab + b², इस पे फार्मूला बंद कर लें आप, x + 2 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। तो बेटा इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, या कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, a इंटू x माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। ओके, तो सबसे पहले a की वैल्यू, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहां पे, तो इसका मतलब 1 नहीं होगा, तो a की वैल्यू है जी 1,
h की वैल्यू यहाँ पे +2 है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे आप -2, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव में चाहिए, और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। तो बच्चों हमें पता लग गया ना कि जो a है वो 1 है, प्लस में है, a is greater than 0, so function f of x has, अब ग्रेटर देन है तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ऑफ, जो k की वैल्यू होती है वो बताती है कि वैल्यू कितनी मिनिमम या मैक्सिमम होगी, ऑफ -4 अकर्स एट, ठीक है जी, मतलब किस पे आएगी, एट x इज इक्वल टू -2। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। तो आए बच्चों उसके पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है जी f of x इज इक्वल टू -x² प्लस 8x प्लस 13। ओके बच्चों, सबसे पहली चीज हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहां पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है जी -x² प्लस 8x प्लस 13। यहां पे आप और करें कि क्या मैं इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं ना, 13 को भी साइड पे रहने दें आप, ठीक है, माइनस को कॉमन निकाल के हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। माइनस कॉमन निकाला, पीछे बचेगा x² माइनस 8x, ठीक है, हमारे लिए स्क्वायर कंप्लीट करना आसान हो जाएगा जब हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। अब नहीं भी निकालेंगे तो कोई मसला नहीं, मगर बेहतर है कि आप निकाल लें। यहां पे हम बच्चों स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं, माइनस विल रिमेन एज इट इज। तो यहां पे बच्चों हम स्क्वायर किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर a², अब माइनस है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, 2 फॉर्मूले का, a कितना है बच्चों, a है x और b 8 था, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 8 आए यानी 4 के साथ, तो वही 4 का स्क्वायर आप ऐड कर दें और वही 4 का स्क्वायर आप माइनस कर दें। प्लस 13 विल रिमेन एज इट इज, माइनस एज इट इज। तो बच्चों यहां पे हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला बंद हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 13 विल रिमेन एज इट इज, ठीक हो गया। तो बच्चों माइनस का साइन हम ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा -x माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ इसी ब्रैकेट पे अप्लाई होगा, उसका 13 का नहीं है, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 13। तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, 16 में 13 ऐड करें द आंसर विल बी 29। तो ये बच्चों हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद, अब इसको किस से कंपेयर करते हैं, जिससे मैंने पहले बताया a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, इस फॉर्म में हमने बना लिया। अब a यहाँ पे कितना है, a बच्चों है हमारे पास -1, ठीक है, क्योंकि माइनस में है वैल्यू और ये हमारे पास -1 आएगा, ठीक है, ये माइनस में नेगेटिव में। और उसके बाद हमारे पास h कितना है, -4 है, तो ये +4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था माइनस में तो प्लस में कर दें, प्लस में हो तो माइनस में कर दें। तो k कितना है, वो है 29। तो यहां पे आप लिखेंगे एज, जैसा कि a इज लेस देन 0, ठीक है, a इज इक्वल टू -1 एंड a इज लेस देन 0, सो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है जी, मैक्सिमम होगी, लेस देन होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कितनी होगी मैंने आपको भी बताया, वैल्यू उसकी 29 होगी, यानी जितनी k की वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू होती है ऑफ 29 एट x इज इक्वल टू 4। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। तो आए इसके हम पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है f of x इज इक्वल टू -x² -3x -5, -x² -3x -5। इसमें भी बच्चों हमने यही काम करना है। हमने सबसे पहले तो माइनस कॉमन निकालना है, जो हमने पहले किया था। माइनस कॉमन निकाला, फर्स्ट 2 में से बनेगा x² प्लस 3x, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के ज़्यादा इजीली हम इसको कर लेंगे, ठीक है, ताकि फिर आप माइनस में कंफ्यूज ना हो जाएंगे हमने किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं लगाना। तो बच्चों यहाँ पे हम फार्मूला क्लोज करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर a² प्लस 2 फार्मूले का, a है x और b, हाँ अब देखें b है हमारे पास है 3x है,
तो अब 2 को तो मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई करा के 3 नहीं ला सकता हूं ना। तो इसका मतलब एक काम हो सकता है कि अगर मैं 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो फिर आ सकता है ना 3। देखें 2 से कट जाएगा तो 3 बच जाएगा ना पीछे। तो इसका मतलब यहां पे हम इसी 3 को 2 पे डिवाइड करवा देते हैं। तो 3/2 मैंने मल्टीप्लाई कराया तो उसी का स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा और उसी का स्क्वायर मुझे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, -5 बचो रहेगा एज इट इज। वो होप्स हो गई चीजें आपको पहले क्लियर है, आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, तो a² + 2ab + b² बच्चों ये फार्मूला बंद कर लें आप। ये बन जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -5 विल रिमेन एज इट इज। माइनस का साइन आप ओपन कर दीजिए तो ये बन जाएगा हमारे पास -x + 3/2 का होल स्क्वायर + 9/4 + 5। ठीक है बच्चों, इसमें अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें। -x + 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 और ये -5 है ना बच्चों, ये प्लस नहीं आना क्योंकि वो हमने माइनस सिर्फ उसी अप्लाई करना है। ठीक है, इसका ले बच्चों आप एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा बस 11/4। ठीक है, यानी 4 5 20, 9 - 20 -11/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपको इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकते हैं क्वेश्चन। कंपेयरिंग विद a × x - h का होल स्क्वायर प्लस k। ओके, तो यहां पे a किसके बराबर है? -1 के। उसके साथ साथ h की अगर वैल्यू की जाए तो 3/2 प्लस में है, इसको लिख लेंगे -3/2। और k किसके इक्वल है? -11/4 के। ठीक है, आगे आपने साथ साथ बताते जाना कि स्पैन डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड, मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपने उसके अकॉर्डिंग ही करते रहना है। आपने लिखना है एज a = -1 एंड a is less than 0, so f of x has, अब लेस देन है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितने की होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -11/4, -11/4 यहां पे कर करेगी एट x = -3/2। ठीक है जी, इस पॉइंट के लिए। तो ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। तो आए पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी f of x = x² + 6x एंड -13। ओके, अच्छा बच्चों ये 3x² है, इसको ठीक कर लें। तो आए जरा, सबसे पहले हमारे पास है जी 3x² + 6x -13। ओके, 3 तो बच्चों किसी का स्क्वायर अब नहीं बन रहा, आप देख रहे हैं ऐसे ही है ना। तो हम इसको 3x का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। सिर्फ इन दोनों में से कॉमन निकाला, इसमें से नहीं निकाला। पीछे बचेगा x² + 2x। ठीक है, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा हम इसमें करते हैं ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाना था फॉर्मूला क्लोज करना। 3 साइड पे लगा लें, x अपना ही स्क्वायर है, a², 2 फॉर्मूले का ax, तो 2x बन गया ना। तो वापस 2x बनाने के लिए हमें 1 की जरूरत है, ऐसा ही है। तो हमने तो कंप्लीट तो करना ही है ना। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -13। तो ये बच्चों आ जाएगा 3 × अल्लाह आपका भला करे, a² + 2ab + b² x + 1 का होल स्क्वायर -1 -13। मल्टीप्लाई करवा लें बच्चों इसको, ये बन जाएगा 3 × x + 1 का होल स्क्वायर -3 -13। 3 एज इट इज, x + 1 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू -16। तो नेक्स्ट बच्चों आए इसको अब हम कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास उस फॉर्म में बन चुका है, तो कंपेयर इट विद किसके साथ? a × x - h का स्क्वायर प्लस k। ओके, तो अब यहां पे a की वैल्यू कितनी बनती है जो इसके साथ लिखी हुई है, दिस इज 3। उसके साथ साथ h की वैल्यू कितनी बनती है, ये 1 प्लस में है तो इधर लिखेंगे -1 क्योंकि ये x - h है, मैंने आपको अभी भी बताया था। और k हमारे पास बराबर आ जाएगा -16k। तो यहां पे बच्चों आपने लिखना है एज a = 3 एंड a प्लस में माइनस में है, प्लस में है ना, ठीक है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a इज ग्रेटर देन 0। as a is equal to 3 and a is greater than 0, so f of x has
प्लस में हो तो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ कितनी है जी, -16, किस पे, एट x इज इक्वल टू -1। तो ये था बच्चों आपका पार्ट नंबर 5। तो आए इसके आज के लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ देखते हैं। पार्ट नंबर 6 इसका लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 6 है जी -2x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस 21। ओके बच्चों, आए इसका भी हम स्क्वायर कंप्लीट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। ओके, अब सबसे पहली चीज तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, माइनस भी है तो 2 मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। सर कॉमन तो नहीं आ रहा, नो वरीज, हम फिर भी कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। कैसे, 2 जब कॉमन निकालूंगा इधर तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लिया, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो इसके नीचे मुझे साथ 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मौजूद नहीं था, ये खाली एक्स था। अगर तो 2 मौजूद होता तो वो 2 कॉमन निकाल लेता। अब जरा गौर करने, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा x ओवर 2 के साथ, तो 2 से कट जाएगा तो वापस x बन जाएगा ना दिस वन। बच्चों असूल होता है, क्या असूल होता है कि इन केस कि अगर आपने किसी वैल्यू कॉमन निकाला है, दूसरी में से कॉमन नहीं आ रहा, तो आप उसको वहां पे डिवाइड कर दें उसी वैल्यू को। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया, प्लस 21 विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो आए बच्चों अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। -2 एज इट इज, ये बन जाएगा जी a स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का, a है x और b हमारे पास। अब जरा गौर करें, अब 2x को हमने वापस बनाना है x ओवर 2, तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको, 1/4 के साथ। ऐसे ही है ना, देखें 2 2s are 4, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करवा दिए करें, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/4, 2 2s are 4, वापस x ओवर 2 आ जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/4 का स्क्वायर माइनस b करेंगे, प्लस 21 विल रिमेन एज इट इज। यहां पे बच्चों आप फॉर्मूला बंद कर लें, स्क्वायर क्लोज कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 21। ओके बच्चों, ये आप जी -2 को लिखें एज इट इज, x प्लस 1 का स्क्वायर आप एज इट इज लिख लें, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1/4 का स्क्वायर, 2 इसके साथ ही दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 21 विल रिमेन एज इट इज। तो यहां पे बच्चों -2 एज इट इज, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर भी एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज, 1/4 स्क्वायर ओपन कर दें, 1/16 प्लस 21, तो 2 8s are 16, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 प्लस 21। तो बच्चों इन दोनों को आप ले लें जी, एलसीएम करके आप सिंगल टर्म कर लें, -2 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 8 एलसीएम आ जाएगा जी, 21 मल्टीप्लाई बाय 8 करके 1 में ऐड कर दें, 168 और प्लस 1 169। तो अब आए बच्चों इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विद किसके साथ जी, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। तो इसमें से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2, h की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, प्लस 1/4 है तो इसको लिख लेंगे हम -1/4। ठीक हो गया। उसके साथ साथ k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आएगी 169 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे बच्चों आप लिख लें एज जैसा कि a इज इक्वल टू -2 एंड a इज लेस देन 0, सो f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कितने की वैल्यू है जी उसकी, मैक्सिमम वैल्यू 169/8। ठीक है जी, 169/8 एट किस पे, x इज इक्वल टू -1/4 पे। तो ये बच्चों आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।